एक भजन और आपके बीच में, और ये भजन भी होगा इंसान के जीवन की सच्चाई को दर्शाते हुए। जैसा कि मैंने बताया कि इस धरती पर 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियां एक दूसरे से भिन्न हैं। सबका रहना खाना और जनजीवन सब अलग अलग है एक दूसरे से, लेकिन उन 84 लाख योनियों में सबसे जो उत्तम योनि, सबसे ऊपर योनि बताई है वो है इंसान की। 83,99,999 योनि जब ये आत्मा भुगत लेती है तो परमात्मा, जैसे स्कूल कॉलेज में एक टेस्ट होता है ना, ऐसे टेस्ट लेता है इस आत्मा का परमात्मा, और वो टेस्ट लेने के लिए उस आत्मा को इंसान के शरीर में प्रवेश करा देता है और इंसान का जन्म होता है। टेस्ट इसलिए लेता है क्योंकि परमात्मा यह देखना चाहता है कि इन 83,99,999 योनि के बाद इस आत्मा में कोई सुधार आया या नहीं आया। जगह जगह कष्ट भोगे, कभी किसी नाली में कीड़े मकोड़े बनकर, कभी किसी बीहड़ बनखंड में घूमकर, कभी किसी का शिकार बन गए कि अभी किसी का शिकार कर लिया। उसके बाद इंसान का जन्म मिला तो परमात्मा देखना चाहता है कि अब भी ये आत्मा इस 84 लाख से निकलना चाहती है या अब भी इसी में फंसे रहना चाहती है। और उसका सरल सा उपाय भी बताता है कि इंसान केवल एक ऐसी योनि है कि जो भजन कर सकती है परमात्मा का, बाकी कोई भी योनि भजन नहीं कर सकती है। कहने को तो कह देते हैं कि भाई बेजुबान है, लेकिन दिमाग तो इनका भी चलता होगा। हाँ चलता है, लेकिन भजन नहीं कर सकते वो। भजन इंसान कर सकता है और मुक्ति का रास्ता केवल भजन और अच्छे कर्मों से जाता है। अब परमात्मा टेस्ट लेने के लिए जब भेजता है आत्मा को, तो आत्मा तो वैसी की वैसी, घोड़े पे गुलाल। क्यों? क्योंकि जब गर्भ में होता है ये इंसान, तो परमात्मा से तरह तरह के वादे करता है। क्यों? क्योंकि गर्भ के अंदर कष्ट भोग रहा होता है, नीचे सर होता है और ऊपर पैर होते हैं, कि भगवान यहाँ से कैसे निकाल दे, तेरा भजन करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन जन्म लेने के बाद सब भूल जाता है। क्या याद रहता है? बुरे कर्म याद रहते हैं, दूसरों का बुरा करना याद रहता है, मोह माया में ये लालच में फंस कर रह जाता है, और कुछ याद इससे ज्यादा नहीं रहता। तो एक इंसान जिसे अपने अंदर की चेतना जिसकी जाग गई है और वो अपने मन को समझा रहा है। क्यों? क्योंकि मन एक ऐसी इंद्रिय है जो शरीर की सारी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों पर काबू पा लेती है। इसके हिसाब से सारी इंसान की बॉडी चलती है। अगर मन चाहेगा वही ये पूरा शरीर करेगा। तो इंसान की चेतना जागी है और मन से कह रहा है कि ऐ पापी मन, जरा थोड़ा सा भजन कर ले। अगर मुक्ति चाहिए, इस जन्म मरण के फंदे से छुटकारा पाना है, तो ईश्वर का नाम ले ले, वरना आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, दुख पाता रहेगा और मुक्ति नसीब नहीं होगी। और हमारे मूला देहाती लाइव से भाई बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। ये भजन लाइव भी चल रहे होंगे शायद, और यूट्यूब पर कल मिल भी जाएंगे आपको, मूला लाइव सेंटर के नाम से चैनल पर। तो आइए किस तरह से वो इंसान अपने मन को समझाता हुआ क्या कहता है, सुनेंगे इस प्यारे से भजन के बाद। ओ पापी मन कर ले भजन। क्यों? बाद में फिर तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सुनने और गुनने लायक भजन है। पिंजरा क्या है? पिंजरा है ये शरीर, और पंछी क्या है? जैसे पिंजरे के अंदर एक पंछी कैद हो जाता है ना, ऐसे ही इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर आत्मा रूपी पंछी कैद हुआ पड़ा है। जिस दिन इस पिंजरे को तोड़कर उड़ेगा तो आसमान से जब इस शरीर की तरफ देखेगा
ये राख बन चुकी होगी, लेकिन आत्मा तड़प रही होगी कि तूने कल कल के चक्कर में सारा जीवन निकाल दिया और अब तो तेरे पास कल भी नहीं बची, अब कल क्या करेगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में फिर तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, हाँ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मन कहता है, मतलब उसकी चेतना अंदर, उसके अंतर मन से कह रही है, क्या करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, हो क्या करता है तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, हो खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में फिर तू पछताएगा जब। ऐसे बैठे हो जैसे कहीं, मेरे से मत बुलवाओ, थोड़ा सा मेहनत कर लो, मेहनत करोगे तो ये माँ सबको देख रही है, जिसने इसके दरबार में आके मेहनत की है ना उसने बहुत कुछ पा लिया। क्यों मूला शर्मा जी, आपने भी बहुत कुछ पाया है और मैंने भी इसी के दरबार से। क्यों? क्योंकि वो वहां मेहनत करते हैं अपने कंप्यूटर पर बैठ के और मैं यहाँ गाने में करता हूँ। आज आप भी करके देखो, ज्यादा नहीं तो एक आध तो फरमाइश अपनी पूरी करवा ले जाओगे। हाथ उठा के दोनों मेरे साथ। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। इस इंसान की आत्मा को केवल 2 बार भगवान याद आता है पूरे जीवन में, जो सबसे ज्यादा याद आता है। एक तो जब माँ के गर्भ में होती है ये आत्मा तब याद आता है क्योंकि वहां कष्ट झेल रहा होता है, और एक तब याद आती है जब बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि तब भी ये आत्मा कष्ट झेल रही होती है। हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, नजरों से दिखना कम हो जाता है, बस सारे दिन धसका उठता है, सांस किस्तों पे चलती है कि कब किस्त वाले आए और ले जाएं। एक तब याद करता है कि भगवान यहाँ से उठा ले। सारी जवानी में भगवान याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस समय तो खुद को ही भगवान समझता है ये इंसान, और जब हाथ पैर काम करने बंद कर देते तो फिर भगवान याद आता है। तो कवि ने लिखा है कि सारी जवानी तो गफलत में सोकर निकाल दी और बुढ़ापे में आकर रो रहा है। क्या लिखा? सारी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो बुढ़ बुढ़ के रोया, सारी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो बुढ़ बुढ़ के रोया। ओ प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, माया के जाल में तू खुद फंस जाएगा, बाद में फिर तू पछताएगा। आओ आवाज आन दो थोड़ी थोड़ी। क्या एक को याद है बस और किसी को याद नहीं है?
फिर तो गाना बेकार है। गा के बताओ कैसे। पिंजरे से पंछी, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मनुष्य तन फिर क्यों रोया, हो मोह माया के मध में खोया। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मध में खोया। हो सुंदर जीवन दिया जिसने प्रभु के गुण गाए जा, पहर प्राणी उस ईश्वर को मनाएगा। बाद में फिर तू पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। माँ कैसा गम से बैठी हो, नींद आ रही है? नहीं आ रही? फिर कैसे गम से बैठी हो ऐसा करके? अच्छा कितने कितने बच्चे हैं, कितने बेटा हैं? बेटा बेटी कितने? एक। 4 बेटी 1 बेटा। अच्छा, और नाती पोती? 2 नाती हैं। अच्छा, उनके पीछे सारे दिन देरे देरे होती होगी। अपना भी ख्याल है कुछ अपने शरीर का भी? नाम गुरु का ले रखा है, उसमें समय देते हो? हाँ, फिर तो बहुत बढ़िया है। और किसी ने भी ले रखा है गुरु का नाम? जरूरी नहीं है। देखो, हालांकि वेद पुराण तो ये कहते हैं बिना गुरु के नाम के भी मुक्ति नहीं है, लेकिन उन्हीं में से अच्छा हो गए हैं, उन्हीं में से कुछ वेद पुराण ये भी कहते हैं कि गुरु का नाम बेशक ना हो, लेकिन परमात्मा का नाम अगर मन में है तो भी मुक्ति है। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के पोते, किसी की पोती, ये सब केवल जब तक इस शरीर में सांस है तब तक के रिश्ते हैं। उसके बाद इस आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। एक बार ये शरीर छूटा, रिश्ते वहीं टूट जाते हैं। किसी ने लिखा भी है कि जीते जी का मेल मरे पे किसका दावा हो से, जीते जी का मेल मरे पे किसका दावा हो से, और वक्त बदल जा गई बात का के पछतावा हो से। जीते जी का मेल है, मरे पे किसी का दावा नहीं होता है। इसलिए जब तक यहाँ हो मोह माया में फंसना कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा बहुत फंसे रहते हैं, बालक हैं, जन्म दिया है भाई, उनकी देखरेख नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन थोड़ा सा ये भी तो ख्याल कर लो कि जो आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर कैद है, जिससे तुम्हारी सांसें चल रही है, इसके जाने के बाद इसका भी तो कोई उपाय कर लो, क्योंकि इसने भी तो जन्म जन्म का साथ निभाया है। इसका साथ निभाने के लिए, इसकी मुक्ति के लिए थोड़ा बहुत भजन बहुत जरूरी है। इसीलिए कवि ने लिखा है कि ना किसी का कोई बेटा होता है, ना पोता होता है, केवल जीते जी का मेल है, मरने के बाद को सब रिश्ते बंधन सब यही खत्म हो जाते हैं। क्या लिखा? कौन किसी का है बेटा पोता, बिरथा मोह में तू जीवन खोता। कौन किसी का है बेटा पोता, बिरथा मोह में तू जीवन खोता। होगा वही जो किस्मत में लिखा जाएगा, अच्छा बुरा किया हुआ सामने ही आएगा। बाद में फिर तू पछताएगा,
सो जाओ, समय तो काफी हो गया, सोने की नींद भी आ रही होगी। गा लो थोड़ा सा। पिंजरे में पंछी निकल जाएगा रे जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, हाँ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में फिर तू पछताएगा जब। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, हाँ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, हाँ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे मुन्ना, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल